तो हे गाइस यार, कल के व्लॉग में हमने ले लिया था चैलेंज कि एक पैथोलॉजिस्ट एक साल के अंदर खुद की क्लिनिकल लैब से कितने पैसे कमाता है या फिर कितने पैसे कमा सकता है। एंड गाइस, इस चैलेंज का आज हमारा डे 2 है। एंड आज के व्लॉग में हम लोग देखेंगे कि मेरे लैब की लोकेशन कहाँ पर है एंड मेरे लैब के अंदर कौन कौन से मशीन अवेलेबल है। एंड हाँ गाइस यार, इस चाय और बन पाव को जब तक मैं निपटा रहा हूँ तब तक आप मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि इस चैलेंज के अंदर आपको मेरे साथ एंड तक रहना है। देन चाय को निपटाने के बाद मैं जॉकेट पहनकर मेरा हथियार लेकर चाबी को धनों में लगाकर मैं निकल पड़ता हूँ लैब की तरफ। और रास्ते में ही लगता है मेरे बचपन का स्कूल, जहाँ पर मैंने 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है। और इसी स्कूल से मेरी ये पैथोलॉजिस्ट बनने की जर्नी स्टार्ट हुई थी। बचपन की यादें होती ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है। खैर, स्कूल की बात करते करते हम लोग आ चुके हैं अप्सितानंद पार्क में, यानी कि इसी पार्क के अंदर हमारा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर ही मेरी लैब है। लोग गाइस, हम लोग आ चुके हैं अभी हमारे हॉस्पिटल में, कि जहाँ पर हमारी क्लिनिकल लैब है। लैब के अंदर आने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि लक्ष्मी जी के लिए अगरबत्ती लगाना, वो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं ग्लव्स और मास्क लगा लेता हूँ, क्योंकि लैब के अंदर ये सबसे ज्यादा जरूरी है। खैर चलो, मैं आपको अभी बताता हूँ कि मेरे लैब के अंदर कौन कौन सी इक्विपमेंट्स और कौन कौन सी मशीन्स है। एंड मैं आपको समझाना स्टार्ट कर ही देता हूँ कि तभी अचानक से मेरे हाथ से ईडीटी स्टैंड नीचे गिर जाता है। गाइज, मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारे चैलेंज के सेकंड ब्लॉग में ही इतनी बड़ी गड़बड़ मेरे से हो जाएगी। अब आप सोच रहे होगे कि मैं इतनी बड़ी गड़बड़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से जो स्टैंड नीचे गिरा है, उन स्टैंड के अंदर जो ईडीटी थी, उन ईडीटी के अंदर जो ब्लड है, वो ब्लड काफी ज्यादा पुराना ब्लड है। एंड ये बहुत सारे पेशेंट्स का ब्लड है। और कोई कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव हो सकता है या फिर और भी ज्यादा गंभीर डिसीज उसे हो चुकी होती है। अगर ये गलती से भी एक आधी ईडीटी ओपन हो जाती और इसका ब्लड मेरे बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ जाता तो मुझे भी वो डिसीज होने के चांसेस थे, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता था। तो हमारे चैलेंज के सेकंड ब्लॉग में ही मेरे से इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो चलो, इस गड़बड़ को जो है मैं सुधारने लगता हूँ, यानी कि ये जो ईडीटी है इन्हें मैं सेफली उठाकर बायो डस्टबिन में डंप कर दूंगा। तो चलो, अब मिलते हैं हम लोग कल के व्लॉग में। कल के व्लॉग में हम लोग देखेंगे कि हम मेरे लैब के अंदर कौन कौन सी मशीन्स अवेलेबल है और कौन कौन सी टेस्ट मेरे लैब के अंदर होती है। तो चलो, तब तक के लिए बाय बाय।